नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। लोग कहते हैं कि रिश्ते एक नाजुक डोर की तरह होते हैं और उस डोर को अगर खींच दिया जाए तो वो टूट जाती है। अब यूं तो उसे वापस जोड़ा जा सकता है, लेकिन गांठ जरूर लग जाती है। ये एक आम धारणा है। लेकिन बात जब सियासी रिश्तों की होती है तो फिर उसकी कहानी कुछ अलग ही होती है। और जब बात राजस्थान की सियासत की हो, तो बात कांग्रेस की हो, तो दोनों नेताओं के बीच चलने वाली शीत युद्ध को भी आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। दोनों नेताओं के बारे में आप समझ गए होंगे। दरअसल मुद्दा भुलाए जाने की बात हम नहीं कहते, बल्कि कांग्रेस के इस वक्त के हालात ही खुद ब खुद ये बयां कर रहे हैं। और बात जब कांग्रेस की हो तो इस वक्त लगता है पार्टी और पार्टी के नेता दोनों परेशान हैं। और वजह यह कि पार्टी में नए लोगों को जोड़े जाने का जो मिशन चल रहा है वो पूरी तरह कामयाब नहीं हो पा रहा। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी इस वक्त अपने आला नेताओं के खिलाफ गुस्सा है, क्योंकि उनकी सुनवाई नहीं हो पाती, उनके काम नहीं हो पाते। अब इस मुद्दे पर भी चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अब सूबे में एक बार फिर गहलोत वर्सेज पायलट की तस्वीर तैयार होने लगी है। अब वो कैसे, वो भी आपको बताते हैं। अब देखिए, एक बार फिर सूबे के मुखिया अशोक गहलोत ने पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को फिर निशाने पर ले लिया है। सीधे तौर पर नहीं, लेकिन जो बात कही वो तीर वहीं पहुंचता है, वो तीर वहीं लगता है। दरअसल हाल ही में एक कार्यक्रम में गहलोत ने कहा, दरअसल ये कार्यक्रम क्या, एक बैठक थी, और बैठक में गहलोत ने कहा कि जो लोग मुझ पर यह आरोप लगाते हैं कि पार्टी के लिए खून पसीना बहाकर सरकार बनाने वाले कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होती, उनके यहां भी कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होती। यानी जो आरोप आप मुझ पर लगा रहे हैं कि यहां सुनवाई नहीं होती, तो कहने का मतलब ये कि वहां भी सुनवाई नहीं हो पाती। आरोप लगाने वाले खुद भी कार्यकर्ताओं की नहीं सुनते। अब आप खुद सोचिए कि आखिर तर्कश से निकले तीर से किसे निशाना बनाया गया। आपको याद होगा कि सचिन पायलट कई बार पार्टी के लिए खून पसीना बहाकर सरकार में लाने वाले कार्यकर्ताओं की सुनवाई करने के बयान दे चुके हैं, और अब यहां गहलोत ने उसी बात पर अपना तीर छोड़ दिया। लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। दूसरी तरफ बैठक में संगठन चुनाव के लिए सहायक चुनाव अधिकारी और कांग्रेस नेता अजय कुमार टुन्ना ने सीएम और बड़े नेताओं की मौजूदगी में पार्टी कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होने की बात कह डाली। यानी साफ है कि दर्द केवल एक ही नहीं कई हैं, और एक ही जगह नहीं कई जगह पर है। अच्छा, एक बात और वो ये कि क्या सियासत में लॉटरी भी निकलती है? बिल्कुल निकलती है, और इस बात पर खुद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी मोहर लगाते हैं। अब चाहे बात मजाक में ही कही गई हो, लेकिन इतना भी है कि सियासत करने वाले मजाक में भी अगर कोई बात करते हैं तो उसके भी राजनीतिक या कहें सियासी मायने निकाल लिए जाते हैं। दरअसल जब अपनी बात करते हुए गहलोत पायलट को निशाने पर ले रहे थे, तो इसी बीच उन्होंने कह डाला कि राजनीतिक नियुक्तियों में देरी पर भी कई बातें हुई। अब राजनीतिक नियुक्तियां भी हो गई, कई नेताओं को मौका भी दे दिया गया। कांग्रेस में काम करते रहना चाहिए, पता नहीं कब किसकी लॉटरी लग जाए। जाहिर है कि पता नहीं कब सियासत में कब किसे कोई ओहदा मिल जाए। और इसी बात पर वहां मौजूद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी कह डाला कि जैसे मेरी लग गई। अब चाहे मजाक किया गया हो, लेकिन इस बात पर चर्चाएं तो शुरू हो ही गई, क्योंकि पायलट के जाने के बाद पीसीसी चीफ की जो कुर्सी खाली हुई, उसके बाद डोटासरा ने ही उसे संभाला। दरअसल यहां कहानी यही कि कांग्रेस इस वक्त पसोपेश में है कि उसकी मेंबरशिप की रफ्तार धीमी चल रही है, और इस बात से गहलोत भी परेशान है। और इसे गति देने के लिहाज से गहलोत ने यह भी कह दिया कि उन्होंने 1977 में चुनाव लड़ा, पार्टी ने सोचा कोई और नहीं है यह काम कर रहा है, तो इसे ही टिकट दे दिया जाए। गहलोत ने कहा कि उन्हें भी इस तरह मौका मिला था, यानी या क्या ये कहा जाए कि उनकी भी लॉटरी लगी थी। बहरहाल
पार्टी जो टास्क दे उसे पूरा करना चाहिए और इसी तरह सब मिलकर मेंबरशिप अभियान में जोर शोर से जुटना चाहिए। लेकिन कांग्रेस का दर्द देखिए, संगठन चुनाव के लिए नियुक्त सहायक निर्वाचन अधिकारी और कांग्रेस नेता अजय टुन्ना ने भी साफ तौर पर कह दिया कि पार्टी कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो रही है। वे कई जिलों में गए, कार्यकर्ताओं की यह आम शिकायत है कि उनकी सुनवाई नहीं होती। इस वजह से कार्यकर्ताओं में निराशा है और इसका असर मेंबरशिप अभियान पर भी पड़ा है। कम मेंबरशिप का सबसे बड़ा कारण यही है। वे पूरे राजस्थान में कार्यकर्ताओं के बीच घूम रहे हैं, हालत खराब है। हम पार्टी प्लेटफॉर्म पर चर्चा कर रहे हैं, इसीलिए घर में तो सच ही बोलेंगे। दरअसल ये बयान है टुन्ना का। अब तस्वीर देखिए कि सच कितना कड़वा होता है। अब यूं तो टुन्ना की बात पर बैठक में खूब तालियां बजी, लेकिन डोटासरा को शायद वो तालियां, टुन्ना का वो बयान रास नहीं आया और आनन फानन में उनसे माइक ले लिया गया। तो कुल मिलाकर कहानी यही कि क्या सियासी तर्कश से निकले तीर कभी वापस लौट कर आते हैं? क्या सियासत में सच्चाई कही जाए तो वो सामने वाले को नहीं भाती? जनाब, यही होता है जब चुनाव नजदीक होते हैं, वोटर्स को लुभाया जाता है और फिर बीच बात में ही कोई पैबंद लगा दे। शायद यही सियासत होती है और यही सियासी कहानी थी। नमस्कार।